तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट रोज़ 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कैसे पूरा कर सकते हो अपना इनटेक। मैं पिछले 2 सालों से जिम कर रहा हूँ और मुझे पता चल गया है वो बेसिक रूल, ठीक है, वो तरीका जिससे मैं अपनी डाइट पूरी कर पाता हूँ। अगर आप जिम जाते हो तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि प्रोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर बॉडी। आपको कितना खाना चाहिए, सिंपल सा आंसर है उसका, जितना आपका बॉडी वेट है उतना आपको प्रोटीन खाना चाहिए मिनिमम। और अगर आप जिम जाते हो, ये तो हो गया नॉर्मल इंसान के लिए कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसको उसे अपने बॉडी वेट जितना प्रोटीन खाना चाहिए, ये साइंस रेकमेंड करता है, ठीक है। और अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, आपको मसल गेन करनी है, ठीक है, आपको वेट गेन करना है, तो उस केस में आपको 1.2 से लेकर 1.5, फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट 100 kg है तो मुझे उसके लिए 1.2 यानी कि 120 ग्राम या 1.5 यानी कि 150 ग्राम के आसपास मुझे प्रोटीन खाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन माई बॉडी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन माई ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम प्रोटीन खाऊंगा, धीरे धीरे करके उस प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाता जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करता हूँ। स्टार्ट करता हूँ मैं सुबह उठ के, नॉर्मल अपना जो भी दिन का काम होता है उसको निपटा के। कॉलेज जाते वक्त रास्ते में ही मुझे दही की शॉप मिल जाती है, तो वहाँ से मैं 40 रुपये की दही खाता हूँ। 40 रुपये की दही में आपको मिलेगा 400 ग्राम कर्ड, यानी कि अराउंड आधा किलो के आसपास 400 ग्राम, जिससे आपको मिल जाता है अराउंड 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो ये 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैं खाली पेट लेता हूँ, उससे पहले मैंने सिर्फ पानी पिया होता है सुबह उठ के। तो ये बॉडी के लिए एकदम प्रॉपर टाइम होता है उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करने के लिए। दही के लिए, दही का ऐसा कहा जाता है कि आप सुबह खाली पेट खाओ तो बेस्ट होता है। एंड देन ये मैं खा लेता हूँ अराउंड 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, ठीक है। देन कॉलेज में जब ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, तो 2 बजे, 1:30 या 2 बजे तक मुझे भयंकर भूख लगने लग जाती है। तो जब हमारा सेकेंड ब्रेक होता है उसमें मैं अपना सेकेंड मील खाता हूँ। सेकेंड मील में मेरी 8 रोटियाँ होती है और 2 डब्बे होते हैं सब्जी के। जैसे एक बच्चा होता है तो 4 पराठे और एक सब्जी का डब्बा खाता है, तो मैं दो दो डब्बे खाता हूँ, यानी कि 8 पराठे और 2 सब्जी के डब्बे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम रोटी या पराठे खाते हो तो उसमें एक रोटी में 2 ग्राम प्रोटीन होता है। तो उससे अगर अपन कैलकुलेट करें तो वैसे मैं 8 पराठे खाता हूँ, तो उससे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यानी कि मुझे 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है सिर्फ मेरे रोटी और पराठों से, ठीक है। और ये सिर्फ लंच का है। तो अभी अपन जो नॉर्मल खाना है उसको अपन बिल्कुल साइड रखते हैं, और जो भी मैं खुद से खा रहा हूँ उसको भी हम काउंट करेंगे। उसके बाद मेरा नॉर्मल लंच होता है 1, 1:30, 2 बजे। लंच के बाद मैं शाम को घर आता हूँ कॉलेज से। देन मैं मेरे सुबह गलाए हुए स्प्राउट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अराउंड होते हैं 150 से 200, यानी कि 3 से 4 मुट्ठी। कोई से भी चने हो जाएंगे, चना या फिर काबुली चना या फिर जो ब्राउन चने होते हैं, बहुत सारे तरीके के चने होते हैं, दालें होती हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके गला दूंगा सुबह 9, 10 बजे। शाम को जब मैं जिम कॉलेज से वापस आऊँगा 5 बजे, उस समय मैं उन्हें पानी से निकाल के डायरेक्ट धो के खा जाऊँगा। और कोई मसाला वगैरह कोई कुछ नहीं मिक्स करूँगा, कुछ पकाऊंगा नहीं, कुछ बॉईल नहीं करूँगा, डायरेक्ट खा जाऊँगा। उससे मुझे मिलेगा, ऐसा कहा जाता है आप कोई भी स्प्राउट्स खाओ जाओ तो खाओ तो उसमें आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप हरी मूंग खाओगे तो उससे भी आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर मैं 150 ग्राम खा रहा हूँ तो उससे भी मुझे अराउंड 25 से 30 ग्राम मिल रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा ही खा रहा हूँ। नेक्स्ट मेरी मील होती है स्प्राउट्स की रात में। रात में जब मैं डिनर कर रहा होता हूँ, डिनर रात का, उस समय मैं ओट्स खाता हूँ। ओट्स मेरे 2 मुट्ठी होते हैं, एक मुट्ठी मेरे अराउंड 50 ग्राम के बराबर होती है। तो 2 मुट्ठी कितने ग्राम की हो गई? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो होती है अराउंड 25 ग्राम। आपको ओट्स से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा ओट्स से, ठीक है। उसके बाद ओकेजनली मैं अंडे खा लेता हूँ। जिस दिन अगर मेरे स्प्राउट्स मिस हो गए, फॉर एग्जांपल मैं गलाना भूल गया, ठीक है, तो गलाने के बाद वो 6 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ ना हो उस वजह से मैं क्या करता हूँ, जिस दिन स्प्राउट्स मिस हो गए उस दिन एग्स खा लेता हूँ। आजकल मैं नॉनवेज अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज एक तरीके से मुझे भी वीगन बनना है, लेकिन जब तक मेरे फिटनेस गोल्स है मैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो हाँ, जिस दिन स्प्राउट्स नहीं रहते उस दिन मैं एग्स खा लेता हूँ। 4-5 अंडे खाता हूँ रोज़, 40 रुपये के 5 अंडे, यानी कि 8 रुपये का एक अंडा। एक अंडे में आपको मिलता है अराउंड 6 ग्राम प्रोटीन। तो 4 अंडे में आपको मिल जाता है, 5 अंडों में मिल जाता है 30 ग्राम प्रोटीन। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके समझ भी सकते हो कि मैं कितना ग्राम प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सत्तू भी ओकेजनली होता है। सत्तू भी तब होता है जब मैं स्प्राउट्स गलाना भूल जाता हूँ या फिर स्प्राउट्स गला देता हूँ, उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए होता है लेग का, बैक के दिन।
स्प्राउट सत्तू भी मैं अराउंड 100 ग्राम खा लेता हूँ। 100 ग्राम कितना होता है, तो अराउंड 2 मुट्ठी, ये मेरी 1 मुट्ठी है तो 1 2 फुल मुट्ठी भर के 2 मुट्ठी मैंने खा लिया। तो उसमें भी अगर आप 100 ग्राम सत्तू खाते हो तो उसमें भी आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। थंब रूल मैंने आपको बताया, जो भी दालें होती है, अनाज होता है, उसमें 100 ग्राम में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। एंड देन बस यही था मेरी पूरी डाइट में। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सुबह मैंने खाया 40 रुपये का दही, जिससे मुझे मिला 45 ग्राम। एंड देन ओट्स से 25 ग्राम, तो ये हो गया 70 ग्राम। एंड देन मैंने स्प्राउट्स खाए 30 ग्राम। एंड देन रात में स्प्राउट्स खाए, हाँ स्प्राउट्स, सत्तू या फिर एग, इन तीनों से ऑन एन एवरेज 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, यानी कि, और ये हो गया जो मैं खुद से खाता हूँ, उससे मेरा 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है। और जो नॉर्मल खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, इससे जो भी मेरे को प्रोटीन मिलता है वो सरप्लस में जाता है, मतलब वो 100 ग्राम के ऊपर ही जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना रोज़ डेली इंटेक पूरा करता हूँ। और अगर आपको ये सोच रहे हो कि इससे मेरे खर्चा कितना आता है, तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 40, जो मेरा मेन जो खर्चा होता है वो दही का होता है। बेसिकली दही मेरे को रोज़ खरीदना पड़ता है 40 रुपये का। तो आप एक तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लो, 40 इंटू 30, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि अराउंड इतने रुपये मैं खर्च कर रहा हूँ। और बाकी चीज़ें जो रहती है, जैसे कि सत्तू, स्प्राउट्स, ओट्स। ओट्स का ऐसा रहता है कि हम एक बार में पैकेट खरीदते हैं 1 किलो का, जो आराम से आपको 2 से 3 महीना चल जाता है। सॉरी, 2 से 3 महीना मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 हफ्ते चल जाता है। वो आपको 200 रुपये का पड़ता है। और उसके बाद स्प्राउट्स और सत्तू को मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। वो अनाज है क्योंकि, और अनाज मैं 2 से 3 महीने के हिसाब से खरीदता हूँ। मैं हर एक अनाज को 1-1 किलो खरीद लेता हूँ, और हर एक जब मैं खाना होता है तो उसमें से एक एक थोड़ी थोड़ी मुट्ठी सब में डाल देता हूँ, तो एक तरीके से वो मिक्स होकर ज़्यादा ही बन जाते हैं। तो वो भी अराउंड से मेरे 2 से 3 महीने चल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिर भी रफली कैलकुलेट करूँ तो मेरा जो बजट होता होगा वो 2 से 2,500 के बीच में कंप्लीट हो जाता होगा डाइट का। हाँ, और इसमें नॉर्मल खाना इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वो तो मेरा हॉस्टल का है, ठीक है। और हाँ, इसमें से अगर आपको स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो आप किससे स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपने सिर्फ जिम स्टार्ट किया है, डाइट के बारे में आपको जीरो नॉलेज है। तो अगर आप इस केस में हो तो इस केस में आपको क्या करना है, शुरू के 1 हफ्ता आपको 20 रुपये की दही खानी है रोज़। आँख बंद कर लो, बस इतना याद रखो, मुझे रोज़ 20 रुपये की दही खानी है और कुछ नहीं खाना। 20 रुपये की दही आपने कॉन्कर कर ली, 1 हफ्ता खा लिया लगातार। आफ्टर दैट आपको उस 20 की 30 की करनी है। एंड देन ओट्स का पैकेट खरीद लेना है, 200 रुपये का आ गया तो वो 200 रुपये का पैकेट आराम से आपको 1 से 1.5 महीना चल जाएगा। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं कि अगर मैंने अभी खरीदा तो वो जल्दी खत्म ना हो जाए, आराम से चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात सप्लीमेंट्स की, तो अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जब सब 2 से 3 महीना हो जाए तब आप आराम से सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो हाँ, फिर आपको सेकेंड वीक में दही को 30 से 40 रुपये की कर देनी है, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ब्लोटिंग वगैरह कोई डाइजेशन इशू नहीं आ रहे, काफ़ी लोगों को आ जाते हैं दही खाने से, तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आ रही है तो वेल एंड गुड, दही का इंटेक बढ़ाते रहो। और एक बार में 40 से ज़्यादा की दही मत खाना, बिकॉज हमारा डाइजेशन जो है वो 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। वो मैक्सिमम हमारी कैपेबिलिटी 40 ग्राम की होती है, तो उससे ज़्यादा खाओगे तो एक तरीके से वो वेस्ट तो नहीं होता, बिकॉज बॉडी बाकी कामों के लिए इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन हाँ, जो मसल बिल्डिंग के लिए हिसाब से देख रहे हो आप, तो एक बार में 40 ग्राम से ज़्यादा खाना इट्स नॉट यूजफुल, ठीक है। वैसे ही सेकेंड वीक से आपको दही खानी स्टार्ट करनी है 30 से 40 ग्राम की, और देन ओट्स खाना स्टार्ट करने, 1 मुट्ठी रोज़ खाने में फिर पानी में मिला के पी लो, डायरेक्ट खा जाओ, जैसे भी आपको ठीक लगे, पीनट बटर के साथ खा सकते हो, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें करना स्टार्ट कर दो सेकेंड वीक से। तीसरे वीक से फिर आप स्प्राउट्स, सत्तू, चने, इन सब की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो नहीं ज़्यादा हैवी चीज़ें होती है, तो पहले जो नॉर्मल चीज़ें, इनसे अगर बॉडी रूबरू हो जाए तो ये बाकी चीज़ों को भी धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करना सीख जाती है। तो इस तरीके से भी आप अपना डाइट का चीज़ें पूरी कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस वीडियो में चाहिए मैं उस पर बना दूंगा। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।